गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एप्टीट्यूड यानी कि प्रवणता पढ़ाऊंगी कि प्रवणता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रवणता का मापन कैसे किया जाता है। आज आप इन सभी टॉपिक के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवणता जो है वो व्यक्तियों में पाई जाती है और हर व्यक्ति में अलग ही एप्टीट्यूड होता है। सभी व्यक्तियों में एक समान प्रवणता नहीं पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण प्रवणता में अंतर होना है। प्रवणता के कारण ही सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रवणता के कारण ही कोई व्यक्ति शिक्षण कार्य में रुचि रखता है, कोई डॉक्टर बनने में रुचि रखता है, कोई टीचर बनने में अधिक रुचि रखता है, कोई इंजीनियर, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई टाइपिस्ट बनने में अधिक योग्यता रखता है। जिस व्यक्ति का जिस फील्ड में अधिक रुचि होती है या इंटरेस्ट होता है वह व्यक्ति वही बनना चाहता है और यह सब प्रकृति प्रदत्त जन्मजात योग्यताएं होती हैं। अगर हम चाहें कि एक व्यक्ति टीचर बनना चाहता है और उसको हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो वह व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक टीचर बनना चाहता है, उसके अंदर जो गुण हैं वो एक टीचर के हैं और वो रुचि भी टीचिंग लाइन में रखता है। तो हम अगर उसको डॉक्टर लाइन में भेजेंगे तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, हम चाहे उसको कितना फोर्स करें। क्योंकि कोई भी कार्य हम तभी कर सकते हैं जब हमारा उसमें मन लगता हो, हम उसमें रुचि रखते हों, उसकी योग्यता को पूरा करते हों, तभी हम कुछ भी बन सकते हैं। मनोविज्ञान में इसी जन्मजात मानसिक विशेष योग्यता को प्रवणता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि फ्रीमैन ने कहा है, प्रवणता एक योग्यता या विशेषताओं का समूह है जो यह संकेत करता है कि व्यक्ति किस विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास करना है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था और फ्रीमैन भी यही कहते हैं कि व्यक्ति जिस चीज़ में भी अधिक ज्ञान रखता है, योग्यता रखता है, वो वही बन सकता है। अगर वो बोलने की उसमें उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है बोलने की बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो उस फील्ड में जाएगा। कोई म्यूजिक की सारी क्वालिटी पूरी करता है तो वो एक संगीतज्ञ बनेगा। कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, अगर उसकी योग्यता रखता है तो वो इंजीनियर बनेगा। अब जैसे कि दूसरे मनोवैज्ञानिक बिंघम के शब्दों में उन्होंने कहा है कि प्रवणता किसी एक व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। अब आपने फ्रीमैन के अनुसार भी डेफिनेशन पढ़ी और बिंघम के शब्दों में भी आपने डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन इन दोनों की परिभाषा में केवल भाषागत अंतर है, भाषाओं का अंतर है। और यदि विषय वस्तु की दृष्टि से देखें तो दोनों ही भाषा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही वैज्ञानिक सही एक ही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आती हैं प्रवणता की विशेषताएं। सुपर के अनुसार प्रवणता की 4 विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट विशिष्टता, सेकंड एकात्मक रचना, थर्ड सीखने की सुविधा एंड फोर्थ स्थिरता। अब फर्स्ट आता है विशिष्टता। विशिष्टता यानी कि किसी क्षेत्र में अपनी एक स्पेशल क्वालिटी रखना, उसकी योग्यता को पूरा करना, आप जो बनना चाहते हैं, जो इसके मानक होते हैं उसको पूरा करना। जिस फील्ड में भी आपकी इंटरेस्ट है, रुचि लेते हैं, आप उसमें जो बनना चाहें बन सकते हैं। क्योंकि अभियोग्यता या गुणों का ही मिश्रण या अभियोग्यता या गुण ही हैं जो कि ये संकेत करते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं।
एकात्मक रचना, यूनिटरी कंपोजिशन, यानी कि जब व्यक्ति अपना एक उद्देश्य बना लेगा कि मुझे ये बनना है और वो मन में अच्छी तरह से उसके लिए एकाग्र हो जाएगा कि हाँ मुझे ये बनना ही है, जो उसके अंदर गुण हैं, जो बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बने, टीचर बनना चाहता है तो टीचर बने, या अन्य किसी फील्ड में भी जाना चाहता है तो वो वही बन सकता है। और जब तक उसने एक अपना लक्ष्य नहीं बनाया है तो तब तक वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सीखने की सुविधा, यानी कि जैसे कि छोटा बच्चा है, हम उसको सिखाना चाहते हैं, अपने ढंग से सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा नहीं सीख पाता है। फिर हम देख लेते हैं कि बच्चे किस प्रकार सीखेगा, फिर उसको हम उसी के ढंग से सिखाते हैं तो वो आसानी से सीख लेता है। इसीलिए सीखने की सुविधा भी होनी चाहिए। जब बच्चा को सीखता है तो उसे सारी फैसिलिटी देनी चाहिए जो कि उसके अनुसार हो। स्थिरता, किसी भी काम को करने के लिए जब तक हम एकाग्र नहीं होंगे, हमारे मन में स्थिरता नहीं होगी, हम स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते। यदि एक व्यक्ति किसी व्यवसाय को यदि पसंद नहीं करता है तो और उसमें यह प्रवणता पाई जाती है, तब हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में उसकी अभियोग्यता नहीं है, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि जिसमें कि वो व्यवसाय में चला जाए। उसकी तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि वो टीचर बनना चाहता है और हम चाहते हैं कि ये व्यवसाय करे, तो वो व्यवसाय नहीं करेगा, क्योंकि व्यवसाय की ही क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर क्या है, टीचर बनने की क्वालिटी है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवणता किसी वस्तु का नाम नहीं है, यह एक अमूर्त प्रत्यय है, क्योंकि प्रवणता व्यक्ति के गुणों की तरफ संकेत करती है। प्रवणता व्यक्ति के गुणों को बताती है और वह ये बताती है कि व्यक्ति किस फील्ड में जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसके मन की इच्छा को प्रवणता के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। किसी व्यवसाय में प्रवणता प्राप्त करने की तत्परता से ही प्रवणता के साथ उस व्यक्ति की रुचि भी होनी चाहिए। यानी व्यक्ति कोई भी कार्य करना चाहता है और उसमें उसकी रुचि नहीं है तो वह उस कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। अब आता है प्रवणता की प्रकृति। प्रवणता की प्रकृति निम्नांकित 3 मान्यता पर निर्भर करती है। फर्स्ट, किसी व्यक्ति की प्रत्येक कार्य करने के लिए क्षमता समान रूप से अवरोध नहीं हो सकती। एक कुछ कार्य को अन्य कार्यों की अपेक्षा कुशलता सरलता से कर लेता है तो उसे कार्य करने में रुचि होती है, उसे संतोष प्राप्त होता है, जबकि अन्य कार्य में रुचि व संतोष प्राप्त नहीं होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति एक कुशल वकील बनना चाहता है तो आवश्यक नहीं है कि वो एक अच्छा चिकित्सक भी बने, क्योंकि इसके अंदर जो गुण हैं वो वकील बनने के हैं, ना कि एक चिकित्सक एक डॉक्टर बनने के हैं। और आप जबरदस्ती उसको डॉक्टर बनाना चाहें तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। सेकंड पॉइंट, एक ही कार्य के लिए व्यक्तियों में भिन्न भिन्न मात्रा में क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कार्य करने के लिए 2 व्यक्तियों में समान रूप से कुशलता की मात्रा नहीं होती है। आप चाहें कि एक व्यक्ति 2 कार्य करे, वो 2 अलग अलग फील्ड में जाना चाहे तो 2 अलग अलग फील्ड में चला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में एक ही कार्य करने की क्षमता होती है, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकता। अगर उसमें टीचर बनने की योग्यता है तो वो टीचर ही बनेगा, और दूसरे व्यक्ति में अगर इसकी क्षमता का अभाव है और आप उसको डॉक्टर बनाना चाहें या टीचर बनाना चाहें तो वो टीचर नहीं बनेगा। जो टीचर की क्वालिटी रखता है वो टीचर ही बनेगा, जो डॉक्टर की क्वालिटी रखता है वो डॉक्टर ही बनेगा। थर्ड पॉइंट, किसी व्यक्ति की क्षमताएं सापेक्ष रूप से स्थायी होती हैं। इन क्षमताओं में शीघ्रता से परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति में अध्ययन के लिए अभिरुचि हो तथा चिकित्सा में अभिरुचि का अभाव हो तो संभव नहीं कि कुछ दिनों बाद वह एक कुशल चिकित्सक बन जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी एप्टीट्यूड है वो उसके गुणों पर डिपेंड करता है, उसकी रुचि पर डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति में जिस कार्य को भी करने की रुचि है वो वही कार्य करेगा।
आप जबरदस्ती से दूसरा कार्य नहीं करवा सकते। प्रवणता का मापन, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की प्रवणता परीक्षणों का निर्माण किया। इन प्रवणता परीक्षणों का प्रयोग अधिकांशतः भिन्न भिन्न व्यवसायों के संबंध में किया गया। कुछ प्रवणता परीक्षाओं का उपयोग विद्यालय में किया जाता है। अब बच्चा पढ़ने के लिए आता है, हम जानना चाहते हैं कि बच्चा किस टाइप का है, वो किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, वो किस कार्य करना चाहता है, इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। तो इसके लिए जो प्रवणता के मापन हैं, जो प्रवणता के मापन हैं उनका हम प्रयोग करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग से सुनिए। प्रवणता का मापन, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड, यानी कि विज्ञान जो हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने मापन, एप्टीट्यूड का मापन करने के लिए अनेक प्रकार के टेस्ट बनाए हैं। जब हम चाहते हैं कि व्यक्ति, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है और हम उसको सिखाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी हैं, वो क्या बनना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। तो उसके लिए हम अलग अलग तरह के टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के गुण हैं। और इन सभी टेस्ट का प्रयोग विद्यालयों में किया जाता है। D.S. रावत, जैसे कि मनोवैज्ञानिक D.S. रावत ने अपनी पुस्तक विद्यालय में मापन तथा मूल्यांकन में कहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की अभिरुचि परीक्षाएं विशिष्ट योग्यताओं के रूप में व्यक्ति की उन क्षमताओं का परीक्षण करती हैं जो उसे पैतृक संपत्ति और सर्वसाधारण अनुभवों से प्राप्त होती हैं, परंतु जिनको प्रशिक्षण अथवा शिक्षण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है, एक तो व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण होते हैं, पैतृक गुण होते हैं जो कि इसको माता पिता से मिले होते हैं। दूसरे वो गुण होते हैं जब विद्यालय में आता है, बच्चा सीखता है, दूसरों को देखकर उनके गुणों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार उसमें दो तरह के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। प्रवणता परीक्षण के निर्माण की विधि लगभग वही है जो किसी बुद्धि परीक्षण के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेलिजेंट टेस्ट, बच्चों की मानसिक योग्यता का परीक्षण करने के लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट का प्रयोग करते हैं और उससे हम ये देखना चाहते हैं कि वो उसका बुद्धि परीक्षण कितना है, उसका बुद्धि का कितना IQ है, वो कम बुद्धि वाला है, अधिक बुद्धि वाला है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि वाला है, किस प्रकार का बच्चा है। ये सब हम इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा ही पता करते हैं। दोनों प्रकार के परीक्षणों में मुख्य अंतर उन कार्यों, क्रियाओं अर्थात विषय वस्तु का भिन्न भिन्न होना है जिनको दोनों परीक्षणों में प्रयुक्त किया जाता है। प्रवणता परीक्षणों को उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो किस प्रकार हैं। सामान्य प्रवणता परीक्षण, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकंड, विशिष्ट प्रवणता परीक्षण, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड थर्ड, विभेदी प्रवणता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। सामान्य प्रवणता परीक्षण। सामान्य प्रवणता परीक्षण वह परीक्षण होते हैं जो किसी की सामान्य कार्यक्षमता का मापन करते हैं, जिससे कि हमें साधारणतः पता चल जाए कि उसकी कार्यक्षमता क्या है। इस प्रकार के टेस्ट का प्रयोग व्यक्ति की सामान्य बुद्धि, मानसिक योग्यता या उसकी सीखने की योग्यता मापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इस प्रकार के परीक्षण व्यक्ति के सामान्य भावों की ओर भी संकेत करते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की फीलिंग उत्पन्न होती हैं। सामान्य प्रवणता परीक्षण वर्ग में सामान्य बुद्धि परीक्षण अथवा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण रखे जाते हैं।
विभेदी प्रवणता परीक्षण। विभेदी प्रवणता परीक्षण को बेनेट, सीसोर तथा बेजमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसे शॉर्ट में DAT के नाम से भी जाना जाता है। विभेदी प्रवणता परीक्षण, जिसे संक्षेप में DAT कहते हैं, यह अत्यधिक प्रसिद्ध तथा बहुतायत से प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षण है, जो कि इस परीक्षण का प्रयोग कक्षा 8 से लेकर 12 तक के बच्चों पर इसका प्रयोग किया जाता है और इसके 2 प्रारूप उपलब्ध होते हैं और प्रत्येक खंड में 8 उप परीक्षण होते हैं। अब आता है थर्ड, विशिष्ट प्रवणता परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण विशिष्ट रोजगार की क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। छात्रों में वह विशिष्ट प्रवणता है अथवा नहीं, इसका आकलन किया जाता है। इनके कुछ प्रमुख परीक्षण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, लिपिक प्रवणता परीक्षण, क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। सेकेंड, यांत्रिक प्रवणता परीक्षण, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड थर्ड लास्ट, संगीत प्रवणता परीक्षण, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस वीडियो में केवल हम इतना ही बताएंगे कि एप्टीट्यूड क्या है, उसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है, क्या एप्टीट्यूड का मापन है। धन्यवाद।